हमारी एपिसोड की शुरुआत में ओलिवा सिकोर्स्की को पुलिस के हवाले कर रहा होता। ओलिवा बोलने लगता, अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं, जिसके जवाब में सोनोडा बोलता है, हम ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने इस काम में अपने टॉप मैन लगाए हुए हैं। इसके बावजूद भी ओलिवा कहता है, तुम्हारे टॉप मैन की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉल्स का इंतजार करो। सोनोडा को तो पता है ओलिवा कितना काबिल है, पर इसके बावजूद भी वो इस चीज पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। इसके चलते ही ओलिवा बाकी से शुक्रिया कहता, सिकोर्स्की को पकड़ने में मदद के लिए। बाकी कहने लगता, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और इस जैसा मार्शल आर्ट्स मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी मसल्स भी काफी ज्यादा है। वह बाकी को गले लगा के कहता है, इस दुनिया में हमें प्यारी सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीन शिफ्ट होता है, शाम से रात हो जाती। हमें पुलिस स्टेशन में सेकंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रूम में ओलिवा को काम करते हुए दिखाया जाता। वो डॉयल के बारे में थोड़ी मालूमात जमा कर रहा होता। वहाँ पे एक फीमेल पुलिस आती, उसके लिए कॉफी लाई होती। वो फीमेल पुलिस डॉयल की तस्वीर देख के कहती है, ये तो काफी खतरनाक दिखता है, सुनने में आए ये टोक्यो में ही कहीं पे छुपा हुआ है। इस बात पे ओलिवा कहता है, वो हमारे बहुत करीब है। मगर तुरंत से उस फीमेल पुलिस की आवाज बदल जाती, शायद वो तुम्हारे पीछे ही छुपा हो। अनचेंज, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओलिवा अपनी कॉफी उसके मुंह पे गिराने की कोशिश करता कि डोयल एक ही हाथ से उसकी कॉफी उसी की आंखों में गिरा देता। डोयल उस पे अपने हाथ की कोने की ब्लेड से वार करता। ओलिवा का खून बहने लगता। फिर डोयल उससे बोलता है, जैसे कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और अभी तक मैं पकड़ा भी नहीं गया, मिस्टर बिस्किट ओलिवा, या फिर मैं तुम्हें अनचेंज बुलाऊं, जो भी। ओह, इस पे अपने आप को कसूरवार मत ठहराना, तुम भी वो पहले बंदे नहीं हो जो मुझे पकड़ ना पाया। लेकिन ओलिवा काफी खुश होता, इसी वजह से वो दरवाजा भी लॉक कर देता। ओलिवा कहता है, मुझे काफी खुशी है कि तुम मेरे पास खुद ही आ गए, अब हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, तुमने तो मेरा दिन खुशगवार बना दिया। यहाँ तक वो अपने बाल भी कंघी कर रहा होता ताकि वो इस फाइट में अच्छा दिख सके। ओलिवा मजीद बोलता, काफी साल हो चुके हैं, इस बात को वाकई में काफी साल हो चुके हैं, कोई मेरे सामने आदमियों की तरह खड़ा हो, तुमने जरूर लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं और तुम में आदमी वाली हिम्मत है। डोयल उसे पूछने लगता, तुमने अपने बहते हुए खून को कैसे रोक लिया? तो ओलिवा कहता है, मैं काफी शक्तिशाली हूँ। इससे पहले ओलिवा दोबारा से वार कर पाता, उसका सर चकराने लगता। इसी की वजह से वो अपना बैलेंस तक खो देता, क्योंकि डोयल ने इस प्लेट को एक पावरफुल हेलुसिनोजन से कोट किया होता। अगर इसके बावजूद भी ओलिवा की काफी मसल्स होती, यही वजह से उसने काफी देर में असर किया। डोयल मजीद बोलता, हमारे जैसे लोग जिनको मौत की सजा सुना दी गई हो, वो इसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनमें मौत का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद डोयल एक जोरदार लात मारता, सिकोर्स्की के पंचों से काफी दमदार होती है। साथ उसकी वजह ये भी है, इसके बूट काफी आगे से शॉर्प है और पिछले से पिछले एपिसोड में डोयल पे शॉटगन और स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल हुआ था, पर उस वक्त भी उससे कुछ नहीं हुआ था। इस बार ओलिवा पे ये इसलिए काम किया क्योंकि डोयल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ओलिवा इस लात के लिए डोयल का शुक्रिया कहता कि ऐसी दमदार लात खाने के बाद उसे होश आ गई है। डोयल अपने बूट को उतार देता और अपनी स्पीड के कारण एक जोरदार वार करता। इस बार भी डोयल का पंच सिकोर्स्की से काफी दमदार होता। बिस्किट ओलिवा नीचे गिर जाता। डोयल समझता वो जीत गया। देखते ही देखते ओलिवा ने उसका पैर पकड़ा होता। उसके बाद डोयल उसे एक हाथ से घुमाने लगता। सबके बाद उसे जमीन में पटक देता। ओलिवा ने इतने जोर से पटका होता कि पूरी बिल्डिंग हिलने लगती। ओलिवा के रूम के बाहर सारे लोग जमा होते, वहीं से तो सारी आवाजें पैदा हुई। ओलिवा उन्हें दरवाजे के पीछे से ही बोलता है, सब कुछ ठीक है, मैं चेयर से टकरा गया। ये सुनने के बावजूद भी उनको यकीन आता, मगर ओलिवा उन्हें रूम के अंदर आने से मना कर देता, क्योंकि वो कहता कि मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। ना कुछ कहने के बाद ही वो कहीं जाके चले जाते। फिर ओलिवा डोयल से कहता है, अब हम दोबारा से अकेले हैं। डोयल लड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश करता। डोयल खड़े होने में काफी देर लगा रहा होता। ओलिवा उसे गिरबान से पकड़ लेता। इसकी वजह से बिस्किट ओलिवा के हाथों से खून निकलने लगता। जैसे कि डोयल ने अपने कॉलर्स में रेजर ब्लेड्स लगाए होते हैं। डोयल उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता, फिर उसके पेट में एक नाइफ घुसेड़ देता, क्योंकि पिछली बार तो ओलिवा के जिस्म के अंदर समुराई स्वॉर्ड भी आर पार ना हो पा रही थी। डोयल उसे मारता चला जाता, मारते मारते डोयल उसे जमीन में गिरा देता। डोयल ने उसे काफी मारा होता है, इसके बावजूद भी ओलिवा नाइफ को निकाल के दोबारा से लड़ने के लिए तैयार होता। तरफ सोनोडा गोकी शिबुकावा को लेके ओलिवा के रूम में ले जाने लगता है, जहाँ पे वो काम कर रहा होता। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, रूम की हालत काफी खराब होती, पर डोयल वहाँ से गायब होता। रूम की हालत देख के सोनोडा गुस्से से कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा था, पर उल्टा ओलिवा उनकी पुलिस वाली लड़कियों पे इल्जाम लगा देता कि आखिर तुम लोग उसे सिखाते क्या हो, मैंने सिर्फ उससे थोड़ी सी प्यार भरी बातें ही की, उसने मुझे छुरी मारी, उसने मुझे पटक दिया, उसने मुझे लाते मारी। इसकी हालत देख के सोनोडा कहता है, क्या तुम ठीक तो रहोगे ना? ओलिवा तुरंत से जवाब देता है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो सोनोडा समझता है कि वो लड़की ओलिवा को मारने के बाद ऊपर चढ़ के फरार हो गई। सबके अलावा भी ओलिवा को गोकी शिबुकावा के बारे में भी पता होता, मास्टर ऑफ शिबुकावा स्कूल डोजो। इसकी एक स्पेशल ट्रिक भी होती जिसको आइकी कहा जाता है, जो कि वो इसके समेत मेट्रो पुलिस स्टेशन में टाइहो जुत्सु भी सिखा रहा है। मास्टर शिबुकावा, मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने सुना है प्योर मसल
कि आईकी मार्शल आर्ट ट्रिक के सामने टिक नहीं पाएगी। और उसका क्या, जिसकी मसल मेरे जितनी हो, कोकी शिबुकावा उसे दिखाने के लिए राजी भी हो जाता। थोड़ा काफी फिक्रमंद होता कि उसकी मसल तो कुछ ज्यादा ही है। और कोकी शिबुकावा के लिए कोई मायने नहीं रखता। दोनों हाथ मिलाने लगते। ओलिवा उसके हाथ को काफी जोर देता। कोकी शिबुकावा अपनी आईकी का इस्तेमाल करके उस पे भारी पड़ जाता। कोकी शिबुकावा सोनोडा से बोलता है, अगर तुम इसे गिरफ्तार करना चाहते हो तो अभी वक्त है। तो इस सीन में हमें दिखाया जाता है ओलिवा की पावर देख के काफी हैरान होता। सबके बाद वो एक चलती हुई ट्रेन से चिपक जाता। ऐसा कुछ देखते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी दोबारा से कोकी शिबुकावा और ओलिवा के बारे में दिखाया जाता। ओलिवा हार मानने के लिए तैयार होता। पुलिस स्टेशन में चलते चलते ओलिवा के सामने जूडो ट्रेनिंग रूम आता। सोनोडा के पूछने पे ओलिवा बताता है उसने कभी ट्राई नहीं किया, और इसके बावजूद भी उसे अपने ऊपर काफी यकीन होता। अगर वो सीखेगा भी तो वो 1-2 दिन में ही गोल्ड मेडल पा लेगा। सुनते ही सोनोडा उसे उसी कमरे में ले जाता। सोनोडा सबको बताता ओलिवा भी एक बार जरूर ट्राई करना चाहेगा। ओलिवा को लार्जेस्ट साइज यूनिफॉर्म भी पूरा ना आ रहा होता तो वो यूनिफॉर्म थोड़ा फाड़ देता। उसका साइज देख के वहाँ पे सारे हैरान होते। सोनोडा उसे ये भी बोलता है, तुम 5th लेवल पे एक दिन में ही नहीं पहुँच सकते, तुम्हें पहले ऑफिशियल टेस्ट पास करना होगा। और वो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पावर पे नहीं होगा। इस वजह से सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। और जो उसके साथ प्रैक्टिस में आता है वो उसकी पावर देख के काफी डर जाता। सारे देखते रह जाते। इसी तरह ओलिवा से जमीन में पटक देता। ओलिवा अपने सामने पाता है से भी ऊंचे कद वाला। उसकी मसल भी काफी ज्यादा होती और वो भी 1 सेकंड से ज्यादा भी ओलिवा के सामने टिक ना पाता। से हराते हुए ओलिवा सोनोडा से कहता है, अगर मैंने सबको हरा दिया तो मुझे ब्लैक बेल्ट जरूर मिलेगी। यूं ही हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है।